हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी वल्लवानिया चैनल पर। आपका अपना चैनल स्टडी वल्लवानिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज का चैप्टर होने वाला है खनिज वन्य संपदा तथा वन्य जीव। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बगीरा पक्षी विहार स्थित है। बगीरा पक्षी विहार स्थित है संत कबीर नगर में। बगीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ऐसा वृक्ष है, ऐसा पौधा है जो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली, उन्नाव। उन्नाव में। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, सूसरोवर पक्षी विहार, समान पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार की। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है लाख पक्षी विहार। आपका 6 चैप्टर है। 6 क्वेश्चन है, निम्न में से सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? अभी हमने पढ़ा था नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? नोएडा या गौतम बुद्ध नगर में। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में। पार्वती रंगा पक्षी विहार कहाँ है? गोंडा में। पार्वती रंगा पक्षी विहार कहाँ है? गोंडा में। तो देखेंगे नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ था? उन्नाव में। एक का दूसरा, यानी ए और बी में से एक होगा। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर। बी का तीसरा, यानी आंसर हो गया आपका बी। 6 का बी। 7 क्या कह रहा है? सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन सही कूट का चयन करें? यूरेनियम, एंडालुसाइट, पायराइट, डोलोमाइट। उस यूरेनियम यूरेनियम तो ललितपुर में पाई जाती है, जबकि एंडालुसाइट, पायराइट, डोलोमाइट 2, 3, 4 यानी ये कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र में। आंसर बी हो जाएगा, 7 का बी। 8 क्या कह रहा है? कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक लोकप्रियता एवं एक पारिस्थितिक संकट उत्पन्न करता है? तो दिखाई नहीं दे रहा। इसका आंसर भी यूकेलिप्टस हो जाएगा, जो अभी हमने पढ़ा था। 8 का डी हो जाएगा। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कहाँ है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, कतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में। कतनिया घाट वन्यजीव विहार की स्थापना 1975 में हुई थी। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। 9 का ए। कतनिया घाट वन्यजीव विहार की स्थापना 1975 में हुई सबसे पहले। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने भाग पर वन होना चाहिए? 1/3 भाग पर वन होना चाहिए। राज्य में राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं ललितपुर में, मिर्जापुर में, झांसी में, चुर्क में। मिर्जापुर में।
राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं मिर्जापुर में। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली। 12 का ए। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया इटावा में। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया इटावा में। 73 का सी हो जाएगा। 73 का सी हो जाएगा। इटावा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है ललितपुर जिले में, झांसी जिले में, मिर्जापुर जिले में, हमीरपुर जिले में। ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। वन नवीनीकरण संसाधन है। कथन ए वन नवीनीकरण संसाधन है। RNR ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 15 का बी। ये आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या नहीं करता, लेकिन आर और ये दोनों सही तो हैं, ए आर और आर, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ 1952 में, 1995 में, 2001 में, 2005 में। तो आंसर हो जाएगा 2001 में। 16 का सी। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ 2001 में। उत्तर प्रदेश में कोयला के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली, बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा 17 का बी, सिंगरौली क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। सम्मिलित कर सही उत्तर चुने। सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर। नॉन प्लास्टिक फायर के लिए तांबा, शीशा वाली बालू, ग्लास सैंड, चूने का पत्थर। शीशे वाली बालू, ग्लास सैंड कहाँ पाया जाता है? प्रयागराज में। बी का सी। ललितपुर में क्या पाया जाता है? तांबा। मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर के लिए, सोनभद्र में चूने का पत्थर। तो इस तरह बी का थर्ड, ए का फोर्थ। ए का फोर्थ ये तो नहीं है। फोर्थ, बी का थर्ड, ये दोनों आंसर हो जाएगा 18 का बी। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन अच्छा देता है? सर्वाधिक वन अच्छा सोनभद्र है। सोनभद्र अपना सर्वाधिक वन अच्छा देता है। सोनभद्र जो है 4 राज्यों से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सोनभद्र जो है 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सोनभद्र सबसे दक्षिण में, यूपी के सबसे दक्षिण में है सोनभद्र। उत्तर में सहारनपुर, पूर्व में बलिया, पश्चिम में शामली। सुराताल पक्षी विहार अवस्थित है बलिया में। सुराताल पक्षी विहार अवस्थित है बलिया में। कौन सही सम्मिलित नहीं है? कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिल्का बालू प्रयागराज, यूरेनियम झांसी। ये गलत हो जाएगा। यूरेनियम झांसी नहीं होता, यूरेनियम ललितपुर होता है। सिल्का बालू प्रयागराज सही है।
बलुआ पत्थर मिर्जापुर सही, कोयला सोनभद्र, ये बाकी तीनों सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी 21 का। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, तो ये हो जाएगा 22 का सी, हस्तिनापुर। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट। आंसर हो जाएगा सी 23 का सी, रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट। कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? चूना पत्थर पाया जाता है सोनभद्र में। अभ्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? अभ्रक। 24 का बी। यूरेनियम कहाँ मिलता है? झांसी में, ललितपुर में, मिर्जापुर, हमीरपुर। यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हरियाणा का। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से तो चंबल नदी गुजरती है, तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इन तीनों का हिस्सा हो ही जाएगा। 26 का सी हो जाएगा। 26 का सी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव विहार 1975 में स्थापित किया गया था? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कतनिया घाट। इसका आंसर है कतनिया घाट। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? कतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। ये चैप्टर खत्म होता है। अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा आपका परिवहन तंत्र। आगे पढ़ने वाले हम परिवहन के बारे में। परिवहन का पहला ही क्वेश्चन है, किसका प्रयोग राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में किया जाता है? प्रयागराज, हल्दिया के मध्य गंगा। प्रयागराज एवं दिल्ली के, पहला ही आंसर सही है, प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का प्रयोग हम राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं? राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरती है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरती है? डी आंसर 9। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों से होकर गुजरती है। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोरों 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान है भोपाल, ग्वालियर, झांसी, नागपुर। झांसी आंसर हो जाएगा। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोरों 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान है झांसी। निम्नलिखित में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरता? जीटी रोड प्रयागराज से, आगरा से, अलीगढ़ से। आंसर हो जाएगा अलीगढ़ ही है। अलीगढ़ से होकर जीटी रोड नहीं गुजरता। 4 का सी, फोर्थ का सी। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा? आगरा, भोपाल, धुले, ग्वालियर। आंसर हो जाएगा भोपाल, 5 का भी। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका मिलान करना है सिक्स के क्वेश्चन में। तो ये जिले दिए हुए हैं, ये एयरपोर्ट दिए गए हैं। तो अमौसी लखनऊ में पड़ता है। अमौसी एयरपोर्ट कहाँ पे पड़ता है? लखनऊ में। अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ में पड़ता है। कानपुर में चकेरी पड़ता है। कानपुर में चकेरी पड़ता है। वाराणसी में बावतपुर एयरपोर्ट पड़ता है। वाराणसी में बावतपुर एयरपोर्ट पड़ता है। प्रयागराज में बमरौली एयरपोर्ट पड़ता है। प्रयागराज में बमरौली एयरपोर्ट पड़ता है।
ए का थर्ड, बी का फोर्थ। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, आंसर डी। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। ये क्या कह रहा है? उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। वही अभी बताया था झांसी में। 7 का ए। 7 का ए। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? अब सबसे पहले यही क्वेश्चन था। प्रयागराज से हल्दिया। प्रयागराज से हल्दिया। गंगा नदी के प्रयागराज से हल्दिया भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। 8 का ए। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2, NH3, NH7, NH11। 9 का डी। NH7। NH7। प्रदेश में कुल कितने हवाई पट्टियाँ अड्डे हैं? प्रदेश में कुल 40 हवाई पट्टियाँ या अड्डे हैं। 40। अभी हवाई अड्डे वाले क्वेश्चन पढ़ा था और दोबारा से आ गया। तो बमरोली हवाई अड्डा हमने कहाँ पढ़ा था? प्रयागराज में। चकेरी कहाँ पढ़ा था? कानपुर में। हिंडन नहीं पढ़ा। हिंडन एयरपोर्ट, क्या बात है, हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में है। अभी आज ही हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में। आज के दिन जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस दिन बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ है। बांग्लादेश की PM प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रिजाइन करके बांग्लादेश छोड़ दिया है और इंडिया के हिंडन एयरपोर्ट पर गाजियाबाद तक पहुंच चुकी हैं और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। फुर्सतगंज रायबरेली में है। फुर्सतगंज एयरपोर्ट रायबरेली। ए का फोर्थ। ए का फोर्थ, बी का थर्ड। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। सी का फर्स्ट। 12th क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा। 12 का आंसर है सी, लखनऊ। लखनऊ जो है नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2, NH7, NH24, NH28। 13 का ये प्रीवियस क्वेश्चन है। ये जिस समय पूछा गया था उस समय के हिसाब से इसका आंसर होता है NH2। 13 NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। लखनऊ। लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पड़ता है। वाराणसी में बावतपुर। खेरिया एयरपोर्ट कहाँ पर पड़ता है? आगरा में। और कानपुर में चकेरी। कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट पड़ता है। यानी ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। आंसर हो जाएगा डी। 14 का डी। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? प्रयागराज से हल्दिया।
ये कई बार पढ़ चुके हैं, 2-3 बार आ चुका है। प्रयागराज से हल्दिया जो जल मार्ग है वो देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग है। हल्दिया कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल। यमुना एक्सप्रेसवे किन के बीच है? आगरा टू ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ पर? आगरा टू ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से नहीं गुजरती? गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे हाथरस से होकर नहीं गुजरती। यमुना एक्सप्रेसवे हाथरस से होकर नहीं गुजरती। नोएडा से, अलीगढ़, मथुरा इन तीनों से गुजरती है, हाथरस से नहीं गुजरती यमुना एक्सप्रेसवे। 17 का सी। 18 कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वाराणसी बाबतपुर सुमेलित है, कानपुर चकेरी सुमेलित है, आगरा फुर्सतगंज सुमेलित नहीं है। आगरा में क्या पड़ता है? आगरा में खेरिया एयरपोर्ट पड़ता है, जब फुर्सतगंज एयरपोर्ट जो है रायबरेली में पड़ता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, फुर्सतगंज यहाँ पे पड़ता है रायबरेली में, ये सेकंड पे। लखनऊ आगरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे निम्न से किस जिले में नहीं गुजरेगी? लखनऊ आगरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरेगी? कानपुर देहात, हरदोई, फिरोजाबाद, कन्नौज। 19 का क्या बजाएगा? जी, कन्नौज। लखनऊ आगरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से कन्नौज जिले से नहीं गुजरेगी। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? अमेठी में, रायबरेली में, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। रायबरेली में। कहाँ पर? रायबरेली में। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? झांसी में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। 22 का ए, 300 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? आगरा हवाई अड्डा, प्रयागराज हवाई अड्डा, गोरखपुर हवाई अड्डा, कुशीनगर हवाई अड्डा। 23 का डी हो जाएगा, कुशीनगर हवाई अड्डा। अगला चैप्टर देख, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है परवन का। अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, आर्थिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक परिदृश्य, यूपी आर्थिक परिदृश्य क्वेश्चन देखेंगे हम। किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जरूरतों को औसत आकार सर्वाधिक है? पश्चिमी क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, केंद्रीय क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में। क्षेत्र में कृषि जरूरतों का औसत आकार सर्वाधिक होता है। पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में कृषि जरूरतों का आकार सर्वाधिक होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र। एक अभी उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मालबाजारी, व्यापार से, पंजीकरण शुल्क, केंद्र के उत्पाद शुल्क। केंद्र के उत्पाद शुल्क। सेकंड का बी, व्यापार कर से। व्यापार कर से। राज्य में एक जिला उत्पाद योजना कब शुरू की गई? राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कब शुरू की गई? 2017 में, 19 में, 21 में, 18 में। थर्ड का डी, 2018 में। 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना स्कीम शुरू की गई। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। इसका आर्थिक विकास कारण है, इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो आंसर हो जाएगा 4 का बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। बी। कहाँ सीमेंट उद्योग नहीं है? अमेठी में, सोनभद्र में, प्रतापगढ़, बुलंदशहर। 5 का सी हो जाएगा, प्रतापगढ़ में सीमेंट उद्योग नहीं है। अमेठी, सोनभद्र, बुलंदशहर तीनों में सीमेंट उद्योग है।
उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। ये सही है। यह उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवस्थात्मक प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित करता है। ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अर्थात 6 का ए। सेवन क्या कह रहा है? प्रदेश के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सही है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों की प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिकतम है, अधिक है। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। ये तो गलत हो गया। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। थर्ड गलत है। फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएंगे। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है, सही है। परमाणु देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है, ये भी सही है। फर्स्ट और सेकंड सही है। 7 का सी हो जाएगा। प्रदेश में घुंघरू व घंटी उद्योग कहाँ है? मुरादाबाद। प्रदेश में घुंघरू एवं घंटी उद्योग कौन सा है? 8 का सी एटा हो जाएगा। यहाँ मुरादाबाद नहीं है। मुरादाबाद तो पीतल के लिए। प्रदेश में घुंघरू व घंटी उद्योग के लिए क्या है? एटा। 8 का सी। राज्य सरकार का कर नहीं है। वाणिज्य कर, आबकारी कर, आयकर, व्यापार कर। 9th का भी। आयकर राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का है। प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4। प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र है। प्रदेश का सर्वाधिक आर्थिक संख्या वाला क्षेत्र है 11 का है पूर्वी क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र है। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। बलिया देवरिया वाला। प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। 13 का ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र। प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित है कृषि क्षेत्र में। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या क्या है? 7 है। महोबा, झांसी, ललितपुर, ऐसे करके 7 डिस्ट्रिक्ट जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में आती हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी क्षेत्र। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो 15 का ये पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। 16 उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट कब लागू होता है? 16 का भी 1 जनवरी 2008 से। 1 जनवरी 2008 से उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ 1 जनवरी 2008 से। बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पीलीभीत। पीलीभीत जो है बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से, भूमि राजस्व से, पंजीकरण शुल्क से, व्यापार कर से। 18 का सी हो जाएगा। व्यापार कर से उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है व्यापार कर से। रेनकूट में हिंडाल्कों की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? इसकी निकटता है सस्ते श्रम से, कच्चे माल से, बाजार से, शक्ति स्रोत से। 19 का भी कच्चे माल से। कच्चे माल से रेनकूट में हिंडाल्कों की स्थिति का मुख्य कारण है
इसकी निकटता है कच्चे माल से। कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? चीनी, सीमेंट, उर्वरक, सूती वस्त्र। 20 का बी हो जाएगा। उर्वरक जो है पारंपरिक उद्योग नहीं है यूपी का। चीनी, सीमेंट, सूती वस्त्र हैं लेकिन उर्वरक नहीं है। किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? कालीन उद्योग, छपाई, फर्मा उद्योग, इत्र निर्माण उद्योग, कांच उद्योग। कांच उद्योग के लिए तो फिरोजाबाद जाना जाता है। 21 का बी सफाई फर्मा उद्योग। सफाई फर्मा उद्योग के लिए फर्रुखाबाद को जाना जाता है। 21 का बी। प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलाएं। उर्वरक, आंवला और उर्वरक, आंवला। उर्वरक आंवला। मोदी नगर, रबर, बाराबंकी, पॉलीफाइबर, कानपुर, विस्फोटक। आंवला, उर्वरक, मोदी नगर, रबर, बाराबंकी, पॉलीफाइबर, कानपुर, विस्फोटक। इसका आंसर हो जाएगा बी। गीडा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा की फुल फॉर्म क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 23 का बी। 23 का बी। 24 क्या कह रहा है? 24 में मिलान करना है। ताला उद्योग, अलीगढ़। ताला उद्योग, अलीगढ़। फिरोजाबाद, चूड़ियाँ, मेरठ, खेल सामान, चुर्क, सीमेंट। सीमेंट चुर्क, ताला अलीगढ़, चूड़ियाँ फिरोजाबाद, खेल सामान मेरठ। दादरी चुनार चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करती है। 25 का ये सीमेंट। चुर्क, दादरी, चुनार, डल्ला सभी कारखाने हैं सीमेंट के। सही कूट का चयन करें। रेणकूट, खेल सामान सही नहीं है। खेल सामान के लिए तो मेरठ है, तो मेरठ हम मिलान कर दो। अलीगढ़ ताले, ऋषि रेणकूट एल्युमिनियम उद्योग, ऋषिकेश एंटीबायोटिक। अलीगढ़ ताले बी का थर्ड। बीसी में से कोई हो सकता है। रेणकूट एल्युमिनियम उद्योग ए का फोर्थ, यानी आंसर हो जाएगा 26 का डी। क्या थे? रेणकूट एल्युमिनियम उद्योग, ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट, मेरठ खेल का सामान, अलीगढ़ ताले। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन उद्योग पार्क स्थापित किया गया। नोएडा, नोएडा, मुरादाबाद, आगरा। 27 का सी, आगरा में। 27 का सी, आगरा में। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन उद्योग पार्क स्थापित किया गया आगरा में। फिर से मिलान करना है। फिरोजाबाद चूड़ियाँ। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चरमाल के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर कागज के लिए। नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का थर्ड, सी का फोर्थ नजीबाबाद प्लाईवुड। सी का फोर्थ यानी ये आंसर हो जाएगा 28 का ए। 28 का ए।
उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1950, 1960, 1965, 1970। 29 का बी, यानी 1960 में। 1960 में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्जापुर। बरेली में। 30 का ये। 30 का ये बरेली में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। 31 में मिलान करने लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने वाराणसी। लकड़ी के खिलौने वाराणसी। दिया सलाई बरेली। पीतल की मूर्तियां मथुरा। खेल का सामान मेरठ। लकड़ी के खिलौने वाराणसी। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, यानी सी आंसर। 31 का सी। 31 का डी है दिया सलाई बरेली। डी का सेकंड, हाँ। दिया सलाई कहाँ है? बरेली में। आंसर क्या है? 31 का डी। 31 का डी। लकड़ी के खिलौने वाराणसी। खेल का सामान मेरठ। पीतल की मूर्तियां मथुरा। और दिया सलाई बरेली। दिया सलाई बरेली। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में। 33 का बी। 33 का बी। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। 34 का बी। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है सीमेंट। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है सीमेंट। सीमेंट उद्योग। सीमेंट। कागज सहारनपुर। सीमेंट चोरका। सीमेंट चुर्ग। कागज सहारनपुर। इलेक्ट्रॉनिक कानपुर। फर्नीचर बरेली। तो आंसर हो जाएगा 36 का ए, यानी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सहारनपुर इलेक्ट्रॉनिक फोर्थ, यानी ए हो जाएगा 36 का। 37 कौन सम्मिलित नहीं है? तो बताना कौन फर्स्ट सम्मिलित है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी। मॉडर्न बेकरी लखनऊ। तेल शोधक संयंत्र मथुरा। 37 का सी। ये सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है, ये सम्मिलित नहीं है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए। 38 का ए। आगरा, कानपुर, नोएडा। आगरा, कानपुर, नोएडा विशिष्ट आर्थिक जोन है। कौन सम्मिलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वाराणसी सम्मिलित है। तेल शोधक संयंत्र मथुरा सम्मिलित है। बी और सी में से गलत है, कौन सा है? 39 का सी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा में नहीं है, लेकिन इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में ही है। 39 का सी हो जाएगा। रेडवुड जाना जाता है सीमेंट उद्योग के लिए। 40 का डी। 40 का सी एल्यूमिनियम उद्योग। तो
रेणकूट जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग हेतु, सीमेंट उद्योग हेतु जाते हैं चुर्क और चुनार। तो रेणकूट 40 का सी हो जाएगा। टेराकोटा गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने वाराणसी। टेराकोटा गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने वाराणसी। चीनी मिट्टी के बर्तन टेराकोटा गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने वाराणसी। चीनी मिट्टी के बर्तन चिनाट। कांच का सामान है फिरोजाबाद। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, ए का थर्ड, डी का थर्ड। आंसर ए 41 का ए। 42 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को इसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 42 का सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम। उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम। कौन सम्मिलित नहीं है? नोएडा सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग सही है। सीतापुरम प्लाईवुड उद्योग, गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने का, वाराणसी में रेशम उद्योग। 43 का सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि खेल का उद्योग मेरठ है। खेल के सामान बनाने का उद्योग मेरठ है। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर में, सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग नोएडा में। कानपुर चमड़ा उद्योग कौन गलत है? मेरठ चीनी मेरठ खेल के सामान के लिए, वाराणसी सीमेंट, सहारनपुर कागज। आंसर हो जाएगा 44 का सी। 44 का सी सीमेंट, वाराणसी नहीं है। कानपुर मेरठ और सहारनपुर तीनों सही सम्मिलित हैं। मेरठ जो है खेल के उद्योग और चीनी के लिए फेमस है। हींग उद्योग है हाथरस का। हींग उद्योग है हाथरस का। 45 का भी। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली। उर्वरक कारखाना फूलपुर। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर। डी का फोर्थ, ए का सेकंड, यानी सी आंसर। 46 का सी आंसर। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की जा रही है। फिरोजाबाद पोल्ट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थित है। कौन सा सही होगा? 47 का सी, यानी थर्ड और फोर्थ सही है, फर्स्ट सेकंड गलत हो जाएंगे। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में नहीं रायबरेली में स्थापित की जा रही है। फिरोजाबाद पोल्ट्री के लिए नहीं, कांच के लिए फेमस है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का नाम सही है। पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित है, सही है। पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित है। मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा, काष्ठ नकाशी। मिट्टी के बर्तन के लिए क्या है? खुर्जा। मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा। काष्ठ नकाशी बरेली। काष्ठ खड़ाऊं। काष्ठ खड़ाऊं पीलीभीत जरी सहारनपुर। 48 का सी। 49, 49 में भी मिलान करने हैं। आगरा चमड़े के लिए फेमस है। आगरा पर्यटन के लिए फेमस हो जाएगा। तो चमड़े के लिए यहाँ पर दिया क्या है? कानपुर। आगरा पर्यटन के लिए, मुरादाबाद धातु पात्र के लिए, मेरठ खेलकूद के लिए। रेलवे कोच फैक्ट्री रायबरेली।
50 का ए। इसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। रेलवे सामान का 51 का बी। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई, प्रतापपुर में। 52 का बी, प्रतापपुर में। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई, प्रतापपुर में। हिंडाल्को स्थापित है रैनकूट में। हिंडाल्को स्थापित है रैनकूट में, सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उद्योग विकास निगम स्थापित किया गया कानपुर में। 54 का ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग है आगरा और कानपुर, ए। 55 का ए। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तेल शोधक कारखाना मथुरा सही है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ गलत हो जाएगा। उर्वरक संयंत्र के लिए फूलपुर और आंवला। कालीन उद्योग भदोही। 56 का बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। 57 का सी, नोएडा। तेल शोधक कारखाना स्थित है मथुरा में। इस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है। पीतल के लिए 59 का ये हो जाएगा। ताला उद्योग अलीगढ़ सही है। कालीन उद्योग भदोही सही है। चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद होता है। चिकन उद्योग के लिए लखनऊ। तो 60 का सी हो जाएगा। चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद होता है, ना कि शाहजहाँपुर। 60 का ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है? मुरादाबाद को। फिरोजाबाद में पिछले 2 वर्षों से वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। चूड़ियों का, कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है फिरोजाबाद में, कांच की चूड़ियों का। ये आंसर हो जाएगा। कालीन जिला 63 का जिला कालीनों उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है भदोही। औरैया जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? 64 का सी हो जाएगा, देसी घी के लिए। औरैया जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? देसी घी के लिए। किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने का 300 इकाइयाँ हैं? अमरोहा में। 65 का ए हो जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रौद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण। प्रौद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण। प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद का गठन किया गया 1975 में। कब किया गया? 1975 में। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? लखनऊ में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कहाँ है? रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कहाँ है? रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? रामपुर में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में। ये दोनों ही कहाँ है? रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है कानपुर और प्रयागराज के मध्य। कानपुर और प्रयागराज के मध्य सर्वाधिक बीओडी मिलता है। विज्ञान नगरी अवस्थित है। विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ। लखनऊ में विज्ञान नगरी अवस्थित है। प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है लखनऊ में। लखनऊ में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। 7 का सी। लखनऊ में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। लखनऊ में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। लखनऊ में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। प्रदेश की एकमात्र सुदूर संवेदन